हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड 40 क्वेश्चंस को। तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। देखिए कुल अनुसूचियां आपसे पूछा गया है, ठीक। तो देखिए कुल अनुसूचियां वर्तमान में है 12, और अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में, तो दोनों में डिफरेंस है, समझना है। मूल संविधान मतलब जब स्टार्टिंग में संविधान बना था उस वक्त संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, यानी कि जो चौथी अनुसूची हमारे संविधान की वो किस चीज को दर्शाती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये राज्य सभा में स्थानों के आवंटन को दर्शाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। देखिए जो आर्थिक योजना का विषय है ये समवर्ती सूची में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए समवर्ती सूची में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समवर्ती सूची में पूछा जा रहा है, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, और प्रारंभ में देखिए जो एजुकेशन है ये राज्य सूची में थी। बाद में क्या हुआ, जो संघ और राज्य थे उन्होंने ये प्लान किया कि एक समान एजुकेशन हो, तो इसे देखते हुए ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में रखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में। 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में इसे जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में किस अनुसूची में शामिल है। तो देखिए राइट आंसर होगा राज्य सूची में, ठीक है। जो पंचायती राज विषय है इसे राज्य सूची में रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। देखिए समाजवादी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, ठीक है, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना। जनरली देखिए जो भारत का मूल संविधान था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, ठीक है। इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। देखिए ये शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए उद्देशिका कहिए या प्रस्तावना दोनों एक ही है, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न या फिर लोक कल्याण। तो देखिए ये तीनों शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, प्रभुता संपन्न जो है इसकी उद्देशिका में शामिल हैं, लेकिन जो लोक कल्याण है ये इसकी प्रस्तावना में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए संविधान की आत्मा आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए जो इसकी उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है उसी को भारत की संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। देखिए उद्देशिका से मतलब है प्रस्तावना से, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें न्याय की व्यवस्था कितने प्रकार से की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 प्रकार से। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी आप जान लें। पहला है देखिए सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। 3 तरह के न्याय जो हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। देखिए सहकारी संघवाद पूछा जा रहा है, तो ये कहा जी ऑस्टिन ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है ये किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना है केसी वीयर ने कहा है। यहाँ पे देखिए केसी वीयर दिया गया है, यहाँ पर वीयर होगा, ठीक है। केसी वीयर ने कहा है कि ये क्या है, अर्धसंघीय है। तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वर्ष जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? देखिए चक्र आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि झंडे में जो सफ़ेद वाली पट्टी होती है उसमें नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें टोटल 24 तिल्लियाँ होती हैं। कभी कभी इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये चक्र है न्याय का प्रतीक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है। देखिए जब कोई नया राज्य बनता है उसका गठन की शक्ति किसमें होती है पूछा जा रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनकी सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो राज्य को मिलाने का अधिकार भी संसद के पास ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो देखिए दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, और ये दर्जा दिया गया है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान निम्न में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? देखिए नागरिकता पूछा जा रहा है, तो भारत में है एकल नागरिकता। और अगर हम बात करें देखिए यूएसए में, जैसे अमेरिका में है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से मतलब है कि वहाँ पे जो आपका केंद्र स्तर है उस पर एक अलग नागरिकता होगी व्यक्ति के पास, और राज्य स्तर पर अलग नागरिकता होगी। तो ऐसा भारतीय संविधान में प्रचलित नहीं है, यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता है। और नागरिकता जो है भारत के संविधान के भाग 2 में वर्णित है, और अनुच्छेद है 5 से 11 तक। तो ये पॉइंट आपको इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर है देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और देखिए कुल मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ये आप लोग ध्यान रखें, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 जो मौलिक अधिकार हैं ये आपको बाय हार्ट याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? देखिए अस्पृश्यता से मतलब है छुआछूत से। ठीक है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है मौलिक अधिकार, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ था। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए जो मूल अधिकार है हमारे, उनका संरक्षक कौन होता है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? देखिए संपत्ति का अधिकार आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, और इसे संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है? देखिए जो भारतीय संविधान है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई? देखिए सेवा का अधिकार यह अवधारणा प्रारंभ हुई थी ब्रिटेन से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो क्या है? वाद योग है, मौलिक अधिकार है, वाद योग नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाद योग नहीं है। अनुच्छेद 37 के तहत
इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूल अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये एक निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, अनुच्छेद जो 40 है, ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए ये निर्देशित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? देखिए, विदेश नीति से आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? देखिए, मौलिक कर्तव्यों को पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई? देखिए, एक ही क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, कभी अनुच्छेद से रिलेटेड, कभी ईयर से रिलेटेड, कभी संविधान संशोधन से रिलेटेड। तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। जो संविधान में नागरिक के मूल कर्तव्य हैं उनकी व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत की गई। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए, मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जा रहा है, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? देखिए, भारत में पूछा जा रहा है जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन किस तरीके से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। थर्ड है, देखिए, यहाँ पर अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान से, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो देखिए, अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्योंकि जनता जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? देखिए, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए? देखिए, अगर राष्ट्रपति के पद पर आसीन होना है तो उसके निर्वाचन की योग्यताएं कौन निर्धारित करता है? किस अनुच्छेद द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसको अपना त्याग पत्र देंगे पूछा जा रहा है। तो ये अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ इस सीरीज में मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन शेयर किए। आई होप कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को डेली इसी तरीके की सीरीज मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।